अभी हम लोग धारचूला के इस तपोवन में NHPC गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। सुबह के अभी 7 बजे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी तपोवन में गेस्ट हाउस में बैठा हुआ हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये NHPC का गेस्ट हाउस है, जहाँ पर हम कल रात्रि रुके हुए थे, रात्रि विश्राम किया था। अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और अभी हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जो यहाँ से पांगला होते हुए, तवा घाट होते, गर्भाधार होते हुए हम अभी निकलेंगे मालपा गुंजी मालपा को, और शाम का स्टे हम गुंजी में करेंगे। अभी जैसा आप देख सकते हैं, मैं इंडिया भारत का ये छोर दिख रहा है आपको, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। और ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है आपको, ये नेपाल की पहाड़ी दिख रही है। नेपाल की पहाड़ी के सामने आप देख सकते हैं कि अभी नेपाल के द्वारा रोड काटी जा रही है। जिस तरह से आजकल जो विवाद चल रहा है भारत और नेपाल को लेकर, काला पानी सीमांकन को लेकर, उसको लेते हुए नेपाल भी अपनी यहाँ पे रोड काट चुका है। अब यहाँ पे गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई हैं। तो अब हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सुबह के 7 बजे हुए हैं। अभी हम फ़िलहाल अभी हम सीधे यहाँ से गुंजी को निकलेंगे। शाम को हम गुंजी पहुँचेंगे। गुंजी पहुँचने के बाद फिर हम काला पानी के लिए कल सुबह निकलेंगे। अभी हम पहुँचे हैं तवा घाट। ये काला पानी की जो यात्रा है, इस काला पानी का पहला पड़ाव जो तवा घाट पड़ता है। अभी तवा घाट के इलाके पे हैं हम। जो ये रोड देख रहे हैं आप, ये अभी सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई हुई रोड है। इसमें अभी डामरीकरण का काम किया गया है। बहुत अच्छा डामर यहाँ पे सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये भारतीय सीमा है और ये ठीक मेरे सामने काली नदी बह रही है। काली नदी के इस पार का ये जो क्षेत्र है, नेपाल का क्षेत्र है। ये काफ़ी लंबी सीमा पड़ती है यह। और अभी हम तवा घाट में पहुँचे हुए हैं। जो देख रहे हैं, आपका आगे का दृश्य देख रहे हैं। इससे आगे की यात्रा हम शुरू करेंगे। गर्भाधार जाएंगे। गर्भाधार से आगे निकल कर हम मालपा होते हुए, लखनपुर होते हुए सीधे चाइना जो तिब्बत सीमा है वहाँ को प्रवेश करेंगे। छोटे छोटे खाना बनाते रहो या बड़े बनने? बड़े बनाओ। 10 सेकंड 20 सेकंड। ये वही राजमार्ग है जो भारत को चाइना से जोड़ता है। अभी हमने धारचूला से यात्रा शुरू की है और हमारा कोशिश है कि आज हम भारतीय जो सीमा है, लिपू तक ये सड़क जाती है। हम कहाँ तक यहाँ पे इसमें पहुँच पाते हैं। देखिए, जिस तरह से आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क का निर्माण 2008 से शुरू हुआ था। और अभी जब पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है, उसके बीच में भारत सरकार ने इस सड़क को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। और उसके बाद से ही भारत और नेपाल के बीच में इस सड़क को लेकर विवाद शुरू हुआ है। नेपाल ने अपनी ओर से दावा किया है कि यह जो सड़क है, उसकी जो ज़मीन है, उस पर नेपाली दस्तावेज हैं और वह उस पर अपना अधिकार जता रही है। और इसको लेकर तनाव पूरी तरीके से सीमा पे बना हुआ है। और इसी तनाव को लेकर और इस क्षेत्र के लोग इस सड़क को लेकर, इस ज़मीन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसकी कवरेज करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और बहुत जल्दी ही हम इस सच को आप सबके सामने दिखाएंगे। मैं यशवंत सिंह मेहर, पंजाब केसरी, पिथौरागढ़। जिस तरह से आप देख रहे हैं, रोड बनी हुई है। अभी इस रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। पीछे आपने देखा हॉट मिक्स पड़ा हुआ था। अभी यहाँ पे हॉट मिक्स नहीं है। सीमा सड़क संगठन पूरी जो लगाए हुए हैं कि इसमें जल्द से जल्द इसको हॉट मिक्स कर दिया जाए। अभी हम सीधे जा रहे हैं, गर्भाधार निकलेंगे। पहले गर्भाधार ही तक ये रोड थी। और जो बीच में राजनाथ सिंह जी ने जो यहाँ पे उद्घाटन किया, गर्भाधार से आगे की रोड का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। और अभी हमको पता नहीं है कि कैसी रोड बनी है। वहाँ जाके पता चलेगा किस तरह की रोड हमको मिलेगी आगे जाने के लिए। तो
फिलहाल अभी हम चल रहे हैं, रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ बना हुआ है यहाँ पे रास्ता। अभी हॉटलिक्स यहाँ पे जो डामरीकरण का कार्य अभी यहाँ पे प्रारंभ नहीं हो पाया आदि रोड पे। बस हो तो गया। आगे देखते हुए हम अब जा रहे हैं। अब आप सीधे हम गर्भाधार से इसके आगे की जानकारी देंगे। 1589 हुआ है, मेरा वाला ही तो नहीं है। है? ये देखिए हमारे सामने जिस तरह से, अच्छा धार्मिक महत्व तो है, साथ में धार्मिक महत्व भी है। इसी मोटर मार्ग से होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्री पवित्र कैलाश और मानसरोवर के दर्शनों के लिए जाएंगे। यही नहीं, भारत चीन जो व्यापार है, स्थलीय व्यापार, वो भी इसी मार्ग से होते हुए होता है। 8 मई को राजनाथ सिंह ने इस सड़क को जनता को समर्पित किया था। उसके बाद पूरे के पूरे एशिया में सियासत भी गरमाई हुई है। नेपाल इस सड़क पर दावा कर रहा है। नेपाल का दावा है कि भारत ने उसके भूभाग। ये रोड अभी जो देख रहे हैं आप लोग, इसी रोड के माध्यम से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, इसी मार्ग से होकर निकलती है। और सामरिक दृष्टि से भी यह सड़क जो है बहुत महत्वपूर्ण सड़क, क्योंकि चीन की पश्चिमा को ये सड़क जोड़ती है। और आज इस वक्त जिस तरह से इस सड़क को लेकर विवाद बना हुआ है, नेपाल जो चीन के सह पर जो आज भारत को आगे दिखाने की कोशिश कर रहा है, वह इसी सड़क का मामला बनता है, जो इस सड़क को काला पानी और आपका छांगुर से जोड़ती है। यही सड़क है और यही सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी जोड़ती है। और इसी सड़क से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है। देख सकते हैं सड़क का कार्य चल रहा है, आगे मशीन लगी हुई है। मैं बता दूं आपको कि जो ये मार्ग है, ये मार्ग सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रा या सामरिक दृष्टि का ही नहीं है, बल्कि जो इस क्षेत्र के लोग हैं, इन क्षेत्र के लोगों के द्वारा यहाँ पर भारत चीन से व्यापार भी किया जाता है। जो ताकलाकोट मंडी है चाइना की, उस ताकलाकोट मंडी से यहाँ पर व्यापार भी किया जाता है। जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं, कुछ खच्चर घोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये व्यापारिक खच्चर घोड़े हैं। इन्हीं के माध्यम से आगे जाके, पहले जो सड़क नहीं बनी थी तो पैदल मार्ग था, तो इन्हीं के माध्यम से चीन सीमा तक व्यापार इन्हीं खच्चरों के द्वारा किया जाता था। और एक भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? हैं? कहाँ? प्यास? क्या करते हैं आप? ये काम ही कर रहे हैं। काम करते हैं, खच्चरों के साथ हैं आप? व्यापारिक, आप कभी ताकलाकोट मंडी गए होंगे व्यापार में? हैं? पोर्टर बन के गए थे अपने आपके खच्चर हैं? तो अब तो रोड चली गई है, क्या और सामान चल रहा है। अब रोड चले गए तो खच्चरों का तो काम अब कम हो जाएगा, गाड़ी के द्वारा ही यहाँ पर। क्या कहेंगे? गिरिम में जा रहे हैं अब गिरिम में। अच्छा, चाइना से कहाँ से आप व्यापार करते थे पहले? और लिपू पास जाते थे। कितना समय लग जाता था जब सड़क नहीं थी यहाँ पे को? हम सुबह जाके 12 बजे वहाँ पहुँचते, 4 बजे हम काला पानी पहुँचते। क्या क्या व्यापार, क्या क्या सामान लेके आते हैं वहाँ से? यहाँ से क्या क्या लेके जाते हैं? यहाँ से मिश्री हो गया, मार्चिस हो गया, और ये दलहन हो गया, बहुत सामान जाता है। और वहाँ से तो कुछ मिलाते हैं? वहाँ से सरोहर लाते हैं। अच्छा, और कुछ सामान मिलाते हैं। हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये भाई हैं जो व्यापारी हैं, अपने व्यापार के लिए खच्चरों के माध्यम से जिस तरह से ये चाइना तक यहाँ पे व्यापार करते थे। यहाँ से मैं बता दूँ आपको कि जिस तरह से जो व्यापार होता है भारत और चीन के बीच में, भारत की तरफ से यहाँ पर गुड़, मिश्री और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वहाँ से इनको ज़रा लेके जाया जाता है। और वहाँ से इन खच्चरों में जो गर्म कपड़े, जैकेट, जीन्स, इस तरह की जो सामान है, वहाँ से व्यापार चीन के माध्यम से, चीन के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है इन खच्चरों के माध्यम से। जैसा कि अब यहाँ से सड़क वहाँ पर जुड़ चुकी है उस क्षेत्र को लेकर, क्षेत्र से, तो अब इससे जो खच्चरों के द्वारा तो व्यापार होता था, इसका भी अब भविष्य अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब गाड़ी के माध्यम से लोग यहाँ पर व्यापार करेंगे। और आज हम जिस तरह से यहाँ पर निकले हुए हैं, फ़िलहाल हम अब दूसरे काम के लिए निकले हुए हैं। ये रोड कटिंग का काम चल रहा है और आज हम रात को गुंजी में स्टे करेंगे। गुंजी में स्टे करने के बाद कल हम सुबह काला पानी को, अगर परमिशन होती है तो हम काला पानी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो हम छिया लेक पहुँचेंगे। छिया लेक में इनर लाइन है, जो बाहरी जो लोग आते हैं उनका वहाँ पे को जांच होती है। उस जांच के माध्यम से ही छिया लेक के बाद आगे वो जाने दिया जाता है। यशवंत महर, पिथौरागढ़।
एक चम्मच डालना, इसमें ज़्यादा मत डालना। अभी हम पहुंचे हैं मांगती नाले के पास, जहां पर बीआरओ के द्वारा रोड कटिंग का काम, सड़क कटिंग का काम किया जा रहा है और सड़क पे मलबा आने के कारण कब लगभग हमको 1 घंटा पे हो गया है। अब आगे देखते हैं कि कितने समय बाद सड़क खुलती है, फिर यहाँ से हम आगे को निकलेंगे। फ़िलहाल मेरे साथ मेरे भाई, साथी, मेरे लोग साथ के लोग बैठे हुए हैं, भाई लोग, मित्र लोग बैठे हुए हैं। ये मुकेश पंत जी हैं और पीछे विजय वर्धन उप्रेती जी बैठे हुए हैं। तो काफ़ी गर्मी भी है यहाँ पर, चिमन जी गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है और छाया नहीं है, तो इस वजह से हमने अभी इंतज़ार करना पड़ रहा है सड़क खुलने का। तो देखते हैं अभी कितना समय और लगता है सड़क खुलने में। विजय भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ओके, फिर मिलते हैं आगे आपको। अभी आप देख रहे हैं ये काली नदी है। काली नदी अपने विकराल रूप में बह रही है और जिस तरह से काली नदी काला पानी से निकलना इसका उद्गम माना गया है और यह काली नदी यहाँ से बहते हुए ये धारचूला, जौलजीबी, पंचेसर होते हुए टनकपुर में यह मिलती है और टनकपुर में ये नदी शारदा नदी के रूप में जानी जाती है। काफ़ी विकराल नदी है और जो पंचेसर स्थान है, जो ये नदी मिलती है, जहाँ पे सारी नदियाँ मिलती है, उसको पंचेसर बोलते हैं। पंचेसर आगे चंपावत जिले में पड़ता है, जिसमें काली, धौली, रामगंगा, सरयू नदी, ये लगभग 5 नदियाँ का संगम जहाँ पे होता है, इसलिए उसका नाम पंचेसर रखा गया है, पंचेसर नाम से जाना जाता है। तो यही काली नदी है जो जिस को लेकर आजकल विवाद चल रहा है भारत और नेपाल के बीच में। यही काली नदी का ये जो सीमांकन है, इसके उस तरफ नेपाल, इस तरफ भारत का जो सीमांकन किया गया था सुगौली संधि के तहत, लेकिन अब सीधे सीधे इस बात को लेकर नेपाल मुकरता जा रहा है। इसको आज हम देख रहे हैं कि नेपाल में काफ़ी विरोध, भारत का विरोध किया जा रहा है। वहाँ के नागरिकों के द्वारा वहाँ पर समय समय पर वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है भारत को लेकर, भारत की सरकार को लेकर। लेकिन जिस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरह से नेपाल की जो सरकार है, चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ, भारत विरोधी जो बातें, जो जहर उगलने का काम नेपाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि भारत और नेपाल ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी सीमाएं खुली हैं। रोटी और बेटी का संबंध इन दोनों राज्यों के बीच, इन दोनों देशों के बीच रहा है, लेकिन अब यह मिठास धीरे धीरे कड़ाहट में बदलती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी हम घटिया बगड़ इलाके में पहुंच चुके हैं और यही वो घटिया बगड़ इलाका है जहां पर 2008 से सीमा सड़क संगठन के द्वारा लिपू लेक की सड़क का निर्माण शुरू किया गया था। इतने लंबे समय अंतराल के बाद आज इस सड़क पे गाड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है और यहीं से ही शुरू होता है हमारा भी सफ़र, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से लिपू लेक तक के लिए सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे ये एक बोर्ड है, यहाँ पे आपके द्वारा यहाँ पे वो सब जगह का पता लग जाएगा कि कितनी दूरी पे है। यहाँ पे से जिप्ती 9 किलोमीटर की दूरी पे है, गुंजी 45 किलोमीटर की दूरी पर दिखाया जा रहा है। तो अब हम यहाँ से अपना सफ़र का अभियान करते फिर आगे मिलते हैं आपको।